लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख ट्रंप की नजदीकी अब राजनीतिक बोझ बनती जा रही है। इसमें अमेरिकी राजनीति के बदलते माहौल और रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य पर चर्चा की गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि ओहायो के गवर्नर पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी अब अपनी राजनीति को केवल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि भविष्य, आर्थिक विकास और अवसरों की बात कर रहे हैं। लेखक का मानना है कि ये बदलाव इस बात का संकेत है कि रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं है। लेख के अनुसार रामास्वामी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो ट्रंप समर्थक वोटरों को भी नाराज नहीं करना चाहते और साथ ही उन मध्यमार्गी मतदाताओं को भी आकर्षित करना चाहते हैं जो ट्रंप की राजनीति से थक चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपने चुनाव अभियान में सांस्कृतिक विवादों, आप्रवासन या पहचान की राजनीति से दूरी बनाकर रोजगार, शिक्षा, करों में राहत और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। लेखक इसे ट्रंप की टकराव वाली राजनीति से अलग एक अपेक्षाकृत सकारात्मक और भविष्य केंद्रित रणनीति मानता है। लेख ये भी बताता है कि ओहायो जैसे पारंपरिक रिपब्लिकन राज्यों में भी राजनीतिक माहौल बदल रहा है। कुछ इलाकों में डेमोक्रेट समर्थकों की सक्रियता बढ़ी है और ऐसे मतदाता भी सामने आ रहे हैं जो खुद को आर्थिक रूप से रूढ़िवादी मानते हैं, लेकिन ट्रंप की शैली और विवादों से दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसे कई मतदाताओं का कहना है कि आज ट्रंप के बेहद करीब दिखाई देना किसी भी उम्मीदवार के लिए राजनीतिक बोझ बन सकता है। कुल मिलाकर लेख का संदेश है कि रिपब्लिकन पार्टी अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां उसे ये तय करना होगा कि वो ट्रंप की राजनीति को उसी रूप में आगे बढ़ाए या नए नेतृत्व और नई दिशा की तलाश करे। लेखक के अनुसार विवेक रामास्वामी इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वो ट्रंप समर्थकों का भरोसा बनाए रखते हुए नए मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ पाते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय किडल्टहुड, जब महंगाई और आवास संकट युवाओं से छीन रहे हैं स्वतंत्र जीवन। इसमें ब्रिटेन की उस बदलती सामाजिक आर्थिक तस्वीर पर चिंता जताई गई है जिसमें बड़ी संख्या में युवा चाहकर भी अपने पैरों पर खड़े होकर स्वतंत्र जीवन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। संपादकीय के अनुसार पहले 20 से 25 वर्ष की उम्र तक नौकरी, घर और आत्मनिर्भरता सामान्य मानी जाती थी, लेकिन आज कम वेतन, अस्थायी रोजगार और आसमान छूती मकानों की कीमतों ने लाखों युवाओं को मजबूर कर दिया है कि वो लंबे समय तक अपने माता पिता के साथ ही रहें। लेखक का कहना है कि ये केवल रहने की व्यवस्था का बदलाव नहीं, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास, निजी जीवन, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं पर भी गहरा असर डाल रहा है। संपादकीय में इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज के अध्ययन का हवाला देते हुए बताया गया है कि ब्रिटेन में 25 वर्ष की उम्र के जिन युवाओं का अपने माता पिता के साथ रहना 1990 के दशक में लगभग 25% था, अब वो बढ़कर 42% तक पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण मकानों की घटती उपलब्धता और बढ़ती कीमतें हैं। संपादकीय ये भी रेखांकित करता है कि संपन्न परिवार अपने बच्चों को आर्थिक सहायता देकर अलग घर बसाने में मदद कर देते हैं, जबकि गरीब परिवारों के बच्चे मजबूरी में माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यानी आर्थिक असमानता अब केवल आय या संपत्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्वतंत्र जीवन शुरू करने के अवसरों में भी दिखाई देने लगी है। लेख का मूल संदेश ये है कि ये समस्या केवल युवाओं की व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि आर्थिक नीतियों और आवास व्यवस्था की खामियों का परिणाम है। संपादकीय का मत है कि यदि सरकार वास्तव में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो उसे बड़े पैमाने पर किफायती और सामाजिक आवास बनाने, बेहतर वेतन और सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने तथा ऐसी नीतियां लागू करने की आवश्यकता है जो आम युवाओं के लिए घर और स्वतंत्र जीवन को फिर से संभव बना सकें। लेखक का निष्कर्ष है कि यदि युवाओं को अपना घर और सम्मानजनक जीवन शुरू करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो समाज में असमानता और निराशा दोनों लगातार बढ़ती जाएंगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख
एआई मॉडल अपने दम पर दूसरे सिस्टम को कैसे हैक कर लेते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर यानी एंजेटिक एआई की बढ़ती क्षमताओं और उससे जुड़ी संभावित चुनौतियों पर चर्चा की गई है। लेख में बताया गया कि ओपन एआई के एक आंतरिक साइबर सुरक्षा परीक्षण के दौरान उसके 2 उन्नत एआई मॉडलों ने तय सीमाओं के भीतर काम करने की बजाय खुद रास्ता खोजा। सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर परीक्षण वातावरण से बाहर निकले, दूसरे सिस्टम तक पहुंचे और आवश्यक जानकारी जुटाकर अपना काम पूरा किया। लेख स्पष्ट करता है, ये घटना किसी वास्तविक साइबर हमले से अधिक एक नियंत्रित परीक्षण का हिस्सा थी, लेकिन इसने ये जरूर दिखाया कि नई पीढ़ी के एआई एजेंट केवल निर्देशों का पालन नहीं करते, बल्कि लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद निर्णय लेने और वैकल्पिक रास्ते तलाशने की क्षमता भी विकसित कर रहे हैं। लेख के अनुसार पारंपरिक एआई केवल सवालों के जवाब देता है, जबकि एआई एजेंट किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जानकारी जुटाते हैं, योजना बनाते हैं, कार्रवाई करते हैं और परिणाम के आधार पर अपनी रणनीति बदल भी सकते हैं। यही क्षमता उन्हें सामान्य चैटबॉट से अलग बनाती है। हालांकि यही विशेषता भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से चिंता भी पैदा करती है, क्योंकि यदि ऐसे सिस्टम गलत निर्णय लें, गलत जानकारी पर भरोसा करें या सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने लगें, तो गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि एआई की तेज प्रगति को देखते हुए कई विशेषज्ञ और संस्थान अधिक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसे एआई सिस्टम विकसित होने की आशंका जताई है जो बंद किए जाने से बचने की कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण अमेरिका में उन्नत एआई मॉडलों के लिए किल स्विच जैसी व्यवस्था अनिवार्य करने पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी एआई मानव नियंत्रण से पूरी तरह बाहर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बढ़ती स्वायत्त क्षमता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुल मिलाकर लेख का संदेश है कि एआई तकनीक अभूतपूर्व अवसर लेकर आई है, लेकिन उसकी बढ़ती स्वायत्तता के साथ जिम्मेदारी और निगरानी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। भविष्य की चुनौती केवल अधिक बुद्धिमान एआई बनाना नहीं होगा, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होगा कि वो सुरक्षित, नियंत्रित और मानव हितों के अनुरूप काम करे। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय सेहतमंद कर, ज्यादा वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कर लगाने की जरूरत। इसमें भारत के सामने तेजी से बढ़ रही मोटापे और खानपान से जुड़ी बीमारियों की चुनौती पर चिंता जताई गई है। संपादकीय में कहा गया है कि भारत अब केवल कुपोषण से नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन की समस्या से भी जूझ रहा है। बदलती जीवन शैली, पैकेट बंद और जंक फूड का बढ़ता चलन तथा अत्यधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बच्चों और युवाओं में मोटापा तथा मधुमेह, हृदय रोग जैसी गैर संचारी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं होंगे। लेख में संसदीय समिति की उस सिफारिश का समर्थन किया गया है जिसमें पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर सामने की ओर स्पष्ट पोषण संबंधी लेबल लगाने की बात कही गई है, ताकि उपभोक्ता आसानी से समझ सके कि किसी उत्पाद में चीनी, नमक या वसा की मात्रा कितनी है। साथ ही विशेषज्ञों के समूह लेट्स फिक्स आवर फूड की उस सलाह को भी महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें ज्यादा वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों पर हेल्थ टैक्स लगाने, उनके विज्ञापनों पर सख्ती करने और स्कूलों में स्वस्थ खानपान का माहौल बनाने की बात कही गई है। लेख ये भी बताता है कि दुनिया के कई देशों ने ऐसे खाद्य पदार्थों पर अतिरिक्त कर लगाकर लोगों को स्वस्थ विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया है और सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। भारत में भी करोड़ों बच्चे और किशोर मोटापे की समस्या से प्रभावित हैं तथा आने वाले वर्षों में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ऐसे में समय रहते ठोस नीतिगत कदम उठाना जरूरी है। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश है कि भारत को अब कुपोषण और मोटापे दोनों समस्याओं से एक साथ लड़ना होगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.